हेलो एवरीवन, उत्कर्ष डेली जीके में आप सभी का स्वागत है। जहां आज हम आपके लेकर आए हैं भारत के संविधान में संविधान की अनुसूचियों से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेंट्रल लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड और भी टॉपिक कंप्लीट करवाए हैं संविधान से, जिनमें से संविधान सभा और संविधान में जो भारत का प्रस्तावना है, संविधान के स्रोत, संविधान की विशेषताएं, संविधान के भाग, ये सब टॉपिक कंप्लीट करवा चुके हैं और आज हम अनुसूचियों से संबंधित टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? जो हमारा मूल संविधान बना था जब प्रारंभ में, तो उसमें अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 8। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो मूल संविधान में 8 थी और वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 12। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम सूची में किसका उल्लेख है? तो प्रथम सूची में किसका उल्लेख है? ऑप्शन ए है राज्यों के नाम एवं उसके क्षेत्र, तो सही ऑप्शन। ऑप्शन बी है राज्य, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं, ये भी सही है। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों ही उत्तर सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित अनुसूचियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों एवं पेंशन आदि अनुसूची 2 में वर्णित है। सही है कि पेंशन की जो भत्तों एवं पेंशन आदि की जो है सूची दी गई है वो अनुसूची 2 में है। दूसरा ऑप्शन है कि पदाधिकारियों की शपथ अनुसूची 3 में है। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों ही ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुसूची 4 में। अनुसूची 4 में राज्य एवं संघ राज्य के क्षेत्रों में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित अनुसूचियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए है SC ST के लिए प्रशासन तथा नियंत्रण अनुसूची 5 में है। तो सही है ये ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में अनुसूचित जनजाति या फिर ST के क्षेत्रों के प्रशासन, जो कि अनुसूची 6 में दिया गया है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही सही हैं। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों ही ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी प्रकार की सूचियों का वर्णन है? तो पहला ऑप्शन है 3 प्रकार की सूचियां हैं। सही है। ऑप्शन बी है जिनमें संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। तो 3 सूची हैं और जो जिनका नाम क्या क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों ही उत्तर सूचियों के संबंध में सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन है। इनका उल्लेख निम्न में से किस अनुसूची में है? किस अनुसूची में है इसका वर्णन, जो 3 प्रकार की सूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुसूची 7 में। अनुसूची 7 में सूचियों का वर्णन दिया गया है, जिनमें 3 प्रकार की सूची बताई गई हैं, जिनमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुसूची में राजभाषा या भाषा का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुसूची 8 में।
अनुसूची 8 में राजभाषा या भाषा का उल्लेख किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में अनुसूची 8 के अंतर्गत कितनी भाषाएं रखी गई थी? जो मूल संविधान बना था तब अनुसूची 8 के अंतर्गत जो भाषाएं रखी थी वो कुल कितनी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 14 भाषाएं। मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं रखी गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो वर्तमान समय में कुल कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 22 भाषाएं। 22 भाषाएं भारतीय संविधान में और भारतीय संविधान द्वारा इनको मान्यता प्राप्त है। और जो मूल संविधान में थी वो कितनी थी? तो 14 भाषाएं, और वर्तमान में है वो 22 भाषाएं। इसे याद रखिए, मूल और वर्तमान में कन्फ्यूजन होती है, तो इन्हें जरूर याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित अनुसूची 8 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, भाषाओं का उल्लेख अनुसूची 8 में है, तो सही है कि भाषाओं का जो उल्लेख किया गया है वो अनुसूची 8 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन बी है, मूल संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं 14 थी, सही है, और वर्तमान में 22 हैं, तो ये सही है ऑप्शन बी भी, क्योंकि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों ही ऑप्शन अनुसूची 8 के अंतर्गत सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को संविधान द्वारा मान्यता दी गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 21वां संविधान संशोधन 1967, यानी कि 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को संविधान द्वारा मान्यता दी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान में किन भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता दी गई? तो 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इन सभी भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता दी गई। तो इसका फाइनल आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इन सभी भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान द्वारा मान्यता दी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत किन भारतीय भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता दी गई? तो इनमें भाषाएं थी बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ये चारों भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त हुई। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वो ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? इसका राइट आंसर है पहला संविधान संशोधन 1951। जो फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में हुआ उसके तहत 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुसूची 9 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो अनुसूची 9 के संबंध में देख लेते हैं। ऑप्शन ए, अनुसूची 9 को पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया, सही ऑप्शन है। ऑप्शन बी है, यह श्रम सुधार से संबंधित है, तो ऑप्शन बी भी सही है। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों ही उत्तर सही है अनुसूची 9 के संबंध में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुसूची 10 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो अनुसूची 10 के संबंध में कौन सा कथन सही है, इसमें देख लेते हैं। पहला ऑप्शन अनुसूची 10 को 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया, और ऑप्शन बी है, यह दल बदल कानून से संबंधित है। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों ही ऑप्शन सही हैं अनुसूची 10 के संबंध में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अनुसूची 11 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो अनुसूची 11 के संबंध में कौन सा कथन सही है, इसका पहले ऑप्शन ए देख लेते हैं। अनुसूची 11 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत है। दूसरा ऑप्शन है, यह ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। और तीसरा है, इसमें ग्राम पंचायतों के 29 कार्य उल्लिखित हैं। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी उत्तर सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुसूची 12 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो अनुसूची 12 को 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। यह नगर पालिका से संबंधित है और इसमें नगर पालिका के 18 कार्य सम्मिलित हैं। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई अंतिम 4 अनुसूचियों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, वर्तमान में 12 है। तो सही है कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 हैं। दूसरा ऑप्शन है, 9वीं अनुसूची में पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, जो कि भूमि सुधार से संबंधित था। तो ऑप्शन बी भी सही है कि 9वीं अनुसूची जो कि पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया और ये भूमि सुधार से संबंधित है। अगला है ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया और दल बदल कानून से संबंधित है। तो तीसरा भी ऑप्शन सही है। अगला है ऑप्शन डी, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया, जो कि पंचायती व्यवस्था से संबंधित है और इसमें 29 कार्य सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन डी भी सही है। ऑप्शन ई देखते हैं। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नगर पालिका शामिल हुआ इसमें, जिसमें 18 कार्य शामिल हैं। तो ऑप्शन ई भी सही है। तो इसका फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन एफ, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी ऑप्शन जो है वो है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल कानून का उल्लेख है। तो दल बदल कानून का उल्लेख किसमें है। ऑप्शन सी, अनुसूची 10 में। अनुसूची 10 में दल बदल कानून का उल्लेख है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए। तो ये रहे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भारतीय संविधान में अनुसूचियों से संबंधित, जो कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और भारत के संविधान से संबंधित अन्य टॉपिक जो थे, जिनमें संविधान सभा, भारत के संविधान में प्रस्तावना, संविधान के स्रोत, संविधान की विशेषताएं, इन सब के वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। तो उन्हें भी जाके देख लीजिए चैनल पे। और अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। तब तक के लिए धन्यवाद।